आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण तथा उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 4 परिस्थितियां दी हैं, उन चारों में हमें निकालना। तो सबसे पहली परिस्थिति में है कि पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, ठीक है, कोई हमारी रेलगाड़ी है, वो खड़ी है, ये मान लेते हैं हमारी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसको पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी से हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। मान लो पत्थर है और नीचे की तरफ आपने गिरा दिया, तो यहाँ पे अगर गाड़ी हमारी खड़ी है तो यानी कि उसका वेग जो है शून्य है, ठीक, और एक्सेलरेशन भी शून्य है, त्वरण भी शून्य है। तो इस पे जो पत्थर पे कौन सा बल लगेगा कि नीचे की तरफ केवल mg बल लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, यही बल होगा। तो ये बल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल F का मान क्या होगा, mg, ठीक है, g को मैं ले लेता हूँ 10, तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10 मतलब 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन का बल लगेगा। और दिशा भी बतानी हमें, तो दिशा क्या होगी, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर दिशा हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये पहला हो गया। बी वाले में हमसे क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि अगर पत्थर को 36 किलोमीटर पर घंटे की एक समान वेग से किसी गतिशील रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के पश्चात, अब इस बार क्या हमारी गाड़ी चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, कोई गाड़ी है, ये मान लो, अब इस किस वेग से चल रही है, अब यहाँ पे v बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा यानी 5/18 से गुणा, तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ये चल रही है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यहाँ से जब ये चल रही है, ठीक है, तो अब जब हम इसको इस पे गिराएंगे, गाड़ी चल रही है, जैसे जब गाड़ी अंदर थी, जब हमने इसको लिया था, तब तो हमारा क्या था, उस पर उसी एक्सेलरेशन से समझो पत्थर चल रहा था। लेकिन जैसे हमने गिराया पत्थर पे, ठीक है, तो पत्थर का एक्सेलरेशन उस समय क्या हो गया, उस समय 0 हो गया, जैसे नीचे गिरा दिया, तो मतलब उस पर कोई पत्थर पे अब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी बल नहीं लग रहा है पत्थर पे। तो अगर कोई बल नहीं लग रहा तो केवल एक ही बल लग रहा है इस पे नीचे की तरफ, वो उसका भार की वजह से, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बल बराबर mg यानी कि 0.1 गुणे 10 यानी कि 1 न्यूटन का बल लगेगा यहाँ पे भी। ये भी क्या होगा आपका, नीचे की तरफ, ठीक है, इसका मान भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये भी नीचे आ गया और ये भी हमारा दूसरे वाले में भी नीचे था। सी वाले में क्या हमें दिया है कि पत्थर को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी से गिराने पर, अब क्या कह रहा है कि तीसरे वाले केस में हमारी रेलगाड़ी किसी त्वरण से चल रही है, ठीक है, ए बराबर हमें दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से हमारी रेलगाड़ी चल रही है। तो जब हमारा पत्थर इसमें रेलगाड़ी के अंदर था तब उसका त्वरण कितना था, तब सॉरी उस पर बल कितना लग रहा था, m इंटू ए एफ डैश मान लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 0.1 गुणे 1 बराबर 0.1 न्यूटन था। लेकिन जैसे हमने उस पर गिराया, ठीक है, जैसे ड्रॉप किया तो क्या होगा, वो क्या हो गया, एफ डैश तुरंत आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे आप नीचे गिराया, क्योंकि वो बाहर आ गया, जैसे नीचे गिरा, जैसे छोड़ा आपने, वैसे तुरंत उसका उस पर जो बल लग रहा था वो शून्य हो गया। अब इस समय इस पर केवल एक ही बल लग रहा है, और वो बल क्या है, वो आपका नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस पर एक समय एक ही बल रहा है, वो आपका mg भार लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, हर जगह इस पे जो इसका भार है वो आपका नॉर्मल जो है, मतलब अभिलंब से, रिएक्शन से, प्रतिक्रिया बल से हमेशा संतुलित है, ठीक है। ये मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन हर क्रिया में ये संतुलित है। हमसे केवल बल पूछ रहा है, तो बल यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका 1 न्यूटन यहाँ पे भी होगा, और इसकी दिशा भी क्या होगी, हमारी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा 1 mg, ये भी 1 न्यूटन आ गया नीचे की तरफ, सी वाले में। लास्ट वाला डी क्या कह रहा है हमारा, डी में हमसे कह रहा है कि यदि पत्थर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर रखा है, ठीक है, तथा रेलगाड़ी सापेक्ष विराम में है, रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है, मतलब क्या कर रहा है, कोई रेलगाड़ी जो है चल रही है, ये मान लेते हैं रेलगाड़ी है, और पत्थर क्या कर रहा है, उसके फर्श पर रखा हुआ है, ठीक है, पत्थर मान ले कि एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पत्थर यहाँ फर्श पे रखा है। जो पत्थर फर्श पे रखा है तो उस पर क्या लग रहा होगा, जिस दिशा में हमारा त्वरण लग रहा है उसी दिशा में एक बल लग रहा होगा, F बराबर क्या है, ma, ठीक है, 0.1 दिया है m, और इसका मान 1 है, यानी 0.1 न्यूटन। और इस पर कोई बल नहीं लग रहा है क्योंकि फर्श पे रखा है, तो इसका जो भार है वो बैलेंस हो जा रहा है हमारा नॉर्मल से, अभिलंब से बैलेंस हो जा रहा है, संतुलित अवस्था में। तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, 0.1 न्यूटन का बल लगेगा, वो भी किस दिशा में, इस बार लगेगा हमारा
आगे की तरफ, यानी कि हमारा ट्रेन की गति की दिशा में लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके चारों, केवल एक केस में आपने देखा कि अलग आया, बाकी ऊपर तीनों के केस में हमारा आंसर सेम है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।